हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक न्यूमेरिकल, जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। एडजस्टमेंट का एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल, आप उसे भी देखिएगा। सारे एडजस्टमेंट किस तरह से किए जाने हैं उसमें मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आशीष एंड निमिष व पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31 मार्च 2024। द बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो दो पार्टनर है आशीष निमिष, 3:2 का रेशियो उनका, और उनकी बैलेंस शीट हमको यहाँ पर देखे रखी गई है। On 1st April 2024, Geeta was admitted into the partnership for 1/4 share in the profits on the following terms। तो नया पार्टनर इन्होंने एडमिट किया है 1/4 हिस्से के लिए, और ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन हमको देखनी है। सबसे पहले गुडविल वैल्यू की गई है एट 2 लाख रुपीज, मतलब यहाँ पर हमको गुडविल को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर द इनकमिंग पार्टनर। गीता ब्रॉट 3 लाख एज अ शेयर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो गीता क्या क्या लेकर आई है? 3 लाख रुपए तो वो लेकर आई है उसकी कैपिटल के, और गुडविल का अमाउंट भी लेकर आई है जो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेड डेट्स का एडजस्टमेंट देके रखा है। बेड डेट्स अमाउंटेड टू 2000 रुपीज। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। फर्नीचर वॉज अंडरवैल्यूड बाय 65,400। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय निमेश फॉर 1,30,000 रुपीज। The liability against workman compensation fund was determined at 30,000 rupees. After the above adjustment, the capital of Ashish and Nimish were to be adjusted taking Geeta's capital account। मतलब गीता जो कैपिटल लेकर आई है उस गीता की कैपिटल के अकॉर्डिंग आशीष और निमिष की कैपिटल को हमको एडजस्ट करना है। एक्सेस और शॉर्टेज वॉज टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो जो अगर ज्यादा होगी या कम होगी तो उसको हम लोग कहाँ से एडजस्ट करेंगे? करंट अकाउंट के साथ में एडजस्ट करना है। हमें क्या क्या बनाना है? यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट भी बनानी है गीता के एडमिशन के बाद में। तो अब यहाँ पर हमको क्या क्या कैलकुलेशन करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको दिया हुआ नहीं है और नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आया, इतनी इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है। सेकंड हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा गीता का गुडविल का हिस्सा, कि उसको गुडविल में कितना शेयर मिलने वाला है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड देन इस गुडविल के हिस्से को हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिकॉज ये जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो एनपीएसआर निकालते हैं कैसे? जब हमको देके रखा हुआ है 1/4 शेयर, तो 1 को टोटल शेयर मानते हैं, उसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 3/4। अब आशीष का और निमेश का नया रेशियो निकाल लेते हैं। पुराना रेशियो देके रखा है इनका 3/5 आशीष के लिए, निमेश के लिए देके रखा है 2/5। 3/4 से इसको हम लोग क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9/20 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 6/20। जो नया पार्टनर आया है गीता, उस गीता का शेयर देके रखा है 1/4। हमको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो क्या करेंगे? ऊपर और नीचे दोनों में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 5 का, तो ये हो जाएगा 5/20। तो आशीष निमेश गीता का नया प्रॉफिट हमको मिल गया 9:6:5। अब गीता का गुडविल का हिस्सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्म की जो टोटल गुडविल देके रखी है हमको 2 लाख की देके रखी गई है, और गीता आई है 1/4 हिस्से के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो गीता का जो कैपिटल का हिस्सा निकल के आता है दैट इज 50,000 रुपीज। अब 50,000 रुपीज बटेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। अगर हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे नहीं निकाले तो भी चलेगा, बिकॉज जब भी नए पार्टनर का शेयर हमको इस फॉर्म में देके रखा जाए, जैसे 1/4 1/5 1/8 देके रखा जाए, तो जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो रहता है उस ओल्ड रेशियो में ही वो लोग सेक्रीफाइस करते हैं, ऐसा होता है। चलो करके भी देख ही लेते हैं एक बार। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आशीष के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो आशीष का ओल्ड रेशियो है 3/5, नया इसका आया है 9/20। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 45 अपॉन में 100। इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो 15 बाय कितना हो जाएगा? 100। अब निमेश के लिए निकालते हैं, तो निमेश का रेशियो है 2/5, इसका नया रेशियो है 6/20। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया 40 माइनस 30 अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। तो 40 में से 30 माइनस करेंगे तो 10/100, तो ये आ गया आपका 15 10। इसको 5 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये अगेन आ गया आपका 3:2। तो वैसा का वैसे ही जो पुराना रेशियो था वही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा आ गया है। तो ये कुछ कैलकुलेशन थे जो हमको पहले करके रखना थे। अब हमको क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री करना है। तो मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे पोस्टर के फॉर्म में आप लोगों के लिए लिख दिया ताकि बार बार हमको आगे पीछे ना करना पड़े। सबसे पहले हमको क्या करना है? एडजस्टमेंट देखना है। तो गीता ब्रोट ये वाला एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, थर्ड वाला रिवैल्यूएशन में जाएगा। बेड डेट्स अमाउंटेड टू 2,000 रुपीज। अब देखो क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी 1,000 का बेड डेट्स देके रखा हुआ है, नया कितना दे दिया है? 2,000, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 1,000 का। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 बेड डेट्स
और यहाँ पे थोड़ी सी क्या जगह कम है, तो हो सकता है मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ, आप उसको पूरा पूरा लिखेंगे। फिर उसने आगे क्या बोला है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स। अब समझना इस चीज को, यहाँ पर थोड़ा सा वापस से कैलकुलेशन करना है हमको। हमारे जो टोटल डेटर्स थे वो थे 90,000 के, और हमारा पहले का प्रोविजन 1,000 था, और नया प्रोविजन हो गया है आपका कितना, 2,000 का। हम लोग 90,000 में से 2,000 को माइनस करेंगे, कितना बच गया हमारे पास में, 88,000। अब इस 88,000 के ऊपर हमको 5% के डेटर्स को और प्रोविजन बना के रखना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 00 से 00 कैंसिल हो गई, 880 का 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 4,400। इसकी एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,400। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है। फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाई 65,400। तो जो फर्नीचर था उसकी वैल्यू हमने कम लिखी है, कम लिखी है तो क्या होगा, वो हमारे लिए एज ए असेट काम करेगा, हमारी वैल्यूएशन को वो इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया आपका 65,400। अगला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय निमिश फॉर 1,30,000। यहाँ पर बैलेंस शीट में हमको स्टॉक देके रखा हुआ है 1,40,000 का, और निमिष ने उसको कितना लिया है, 1,30,000 पे, मतलब 10,000 का घाटा हो गया हमको। तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक, और स्टॉक के ऊपर कितना हमारा वैल्यूएशन कम हुआ है, 10,000 रुपीज का। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। द लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड वॉज डिटरमाइंड एट 30,000 रुपीज। तो वर्कमैन कंपनसेशन हमको यहाँ पे देके रखा हुआ है 20,000 का, लेकिन हमारी लाइबिलिटी जो क्रिएट हुई है वो 30,000 की। तो कितना ज्यादा क्रिएट हुआ है लाइबिलिटी, 10,000 का। तो जो नई लाइबिलिटी हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में जनरेट हुई है वो कितनी हुई है, 10,000 रुपए की लाइबिलिटी हमारी जनरेट हुई है। तो ये हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद में कोई भी एडजस्टमेंट हमारा बाकी नहीं है। तो अब हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 65,000 टोटल में एज इट इज हम लोग लिख देते हैं, बिकॉज यहाँ पे यही आएगा। अब ये जो अमाउंट हमारा टोटल आया है बेड डेट्स का, प्रोविजन का, स्टॉक का और WCR का, इनको हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो 10,000 प्लस 10,000 20, 20 प्लस 4 24, 1,000 25, 25,400। तो ये हो गया आपका 25,400। 65,000 रुपीज में से 65,400 में से 25,400 हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 0,0,0,0,4। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना बच गया, 40,000 हमारे पास में बच गया। अब आप लोगों को ये याद ही होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है, उस प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये जो 40,000 हमारे पास में आए हैं, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/2 में। तो ये हो गया आपका आशीष के लिए, और यहाँ पर 40,000 इंटू 2/5 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका निमिष के लिए। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 8 टाइम्स में गया, 8 टू ज़ा कितना हो गया आपका 16,000, और इसको भी सोल्व कर लेते हैं 8 टाइम्स में, तो ये हो गया कितना, 8 3 ज़ा 24। अब इस प्रॉफिट को हम लोग कहाँ पे रजिस्टर करेंगे, कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू आशीष, आप पूरा लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट निमेश कैपिटल अकाउंट। और ये आशीष का कितना आया हमारा 24,000 में इधर लिख रहा हूँ, वैसे यहाँ पे लिखना चाहिए इन दोनों को, लेकिन जगह कम है तो मैंने इनको इधर लिख दिया है अभी। ठीक है, और ये टोटल हम लोग करेंगे तो ये भी हो गया हमारा 65,400। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनके यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमको बनाना रहेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है। हम लोग इस इमेज को थोड़ा सा और नीचे की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिखाई देगा। ये एडजस्टमेंट हो गया हमारा। चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे एंट्री पार्टनर्स के कैपिटल की। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस CD। कितनी कितनी कैपिटल देके रखी है, 3,10,000 देके रखा है आशीष के लिए, और 2,90,000 देके रखा गया है हमको निमिष के लिए। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बाय कैश, जो गीता की कैपिटल लेकर आई है। तो गीता कितनी कैपिटल लेकर आई है, 3,00,000 रुपए गीता कैपिटल के लेके आई है। तो ये 3,00,000 से एंट्री हमने इसकी कर दी। उसके बाद में जो आशीष और निमिष है, इनको क्या क्या मिला था, तो इनको गुडविल की प्रीमियम मिली थी। तो बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना मिला था, आशीष को मिला था 30,000 का, और निमिष को मिला था 20,000 का। हमने सबसे पहले यही कैलकुलेट किया था। अब क्वेश्चन में आप देखो कि 50,000 रुपीज का हमको जनरल रिजर्व देके रखा गया है, और कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, जनरल रिजर्व हो,
या और कोई सा दूसरा रिजर्व हो जो कि अनयूटिलाइज्ड है, तो ऐसे रिजर्व को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये भी कितना आएगा 30,000 एंड 20,000। ये मैंने बिना कैलकुलेट करे कैसे लिख दिया, गुडविल हमारी 50,000 की आई थी, उसकी वैल्यूएशन भी यही है, तो इसका भी 50,000 सेम तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब लिखेंगे यहाँ पर रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ था उसका, तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में आशीष को कितना मिला था, 24,000 मिले थे, ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो ये लिख दिया हमने 24,000, और जो निमिष था उसको मिला था 16,000, तो ये 16,000 हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिए। इतना एडजस्टमेंट हो गया। चलिए, अब हुआ क्या था, एक और चीज कि जो निमिष था उसने क्या किया था, स्टॉक लिया था, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टू स्टॉक, और निमिष के खाते में लिखेंगे 1,30,000 रुपए। ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट हमारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के हो गए यहाँ पे। अब खास चीज आती है, एक और नया कॉन्सेप्ट, हमको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है आशीष की और निमिष की कैपिटल का ऑन द बेसिस ऑफ गीतास कैपिटल। मतलब जो नई फर्म हमारी बनेगी, नई फर्म की जो कैपिटल रहेगी, वो कैपिटल किसके कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे बनेगी, गीता के कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे वो बनेगी। अब गीता की कैपिटल कितनी है, 3,00,000 रुपए, तो फर्म, नई फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी, तो इसका हम लोग कैसे निकालते हैं कि जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल में उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3,00,000 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12,00,000। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 9:6:5 आया था, इस 12,00,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आशीष, निमिष और गीता का तो ऑलरेडी दिया हुआ है इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये आशीष का हो गया, ये निमिष का हो गया। आशीष का नया रेशियो कितना है, 9/20। निमिष का कितना है, तो ये 12,00,000 लिखेंगे पहले निमिष के लिए, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उसका शेयर, दैट इज 6/20। अब 20 से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये जाएगा 6 टाइम्स में, और ऐसे ही इसको भी डिवाइड कर देते हैं तो ये जाएगा 6 टाइम्स में। तो यहाँ पे बचा 60,000 और यहाँ पे भी 60,000। इस 60,000 का इस 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ गई आपकी नई कैपिटल आशीष की 5,40,000, और निमिष के लिए ये आ गया है आपका 3,60,000 रुपए। अब इस कैपिटल को हम लोग बैलेंस सीडी में लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस सीडी में। टू बैलेंस सीडी कितनी कैपिटल है, आशीष की नई कैपिटल आई है 5,40,000 रुपए, और निमिष की कैपिटल आई है 3,60,000 रुपए। गीता की कैपिटल ऑलरेडी हमारे पास में 3,00,000 रुपए लिखी हुई है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट कर दिए। नाउ अब ये 5,40,000 है, और ये हो जाएगा आपका 4,90,000 रुपीज़, और ये 3,00,000 ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो पहले सबसे पहले हम लोग ये फिगर यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं, बिकॉज टोटल तो यही आना है हमारा 5,40,000 का, ये हो जाएगा 4,90,000 का, और ये हो जाएंगे आपके 3,00,000। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था कि जो भी एक्सिस कैपिटल रहेगी उसका एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के साथ में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। अब इन सबको हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो आई एम यूजिंग कैलकुलेटर फॉर सम टाइम। तो सबसे पहले क्या है, 3,10,000 है हमारे पास में, और 3,10,000 इन सबको प्लस कर लेते हैं। 3,10,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000, तो ये हो गया आपका 3,94,000। 3,94,000 में से हम लोग 5,40,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में आएगा 1,40,000 रुपीज फॉर आशीष। ये उसका करंट अकाउंट का एडजस्टमेंट हो गया। इसी तरीके से हम लोग करेंगे निमिष के लिए। तो निमिष की पुरानी कैपिटल कितनी थी, 2,90,000 की। अब इसमें 20,000 प्लस करेंगे, फिर 20,000 प्लस करेंगे, और फिर हो जाएगा हमारा 16,000। अब इसमें से ये जो अमाउंट आया था हमारा 4,90,000 का, इसको माइनस कर देते हैं। तो 4,90,000 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 1,44,000 रुपीज़। तो ये करंट अकाउंट के एडजस्टमेंट हो गए। अब इनको टोटल प्लस करके हम लोग लिख देते हैं। तो इसको प्लस करेंगे तो ये होगा 5,40,000 रुपीज़, ये होगा आपका 4,90,000 रुपीज़, और ये 3,00,000 ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमारा बनके तैयार हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, अब बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि जो असेट्स थे हमारे, जो असेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ था, पहले असेट साइड में उनकी एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेटर्स की बात कर लेते हैं। डेटर्स का क्या हुआ था, डेटर्स का ये हुआ था कि टोटल डेटर्स मेरे पास में थे 90,000 के, उसमें से 2,000 रुपये हम लोगों ने माइनस कर दिए थे, तो कितना बचा था हमारे पास में, 88,000 बचा था। और उस 88,000 पे 5% हमने निकाला था, तो 4,400 और माइनस हो गया था। इन सबको 88,000 में से 4,400 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 83,600। तो डेटर्स हमारे पास में अब कितने बच चुके हैं, 83,600 के डेटर मेरे पास में बचे हुए हैं। अगर आप चाहें तो ये सारा कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ पर करा हुआ है हैशटैग के आगे,
ये सारा कैलकुलेशन आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 90,000, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आई होप ये दिख जाएगा वीडियो में, माइनस करेंगे 2000, हो गया आपका 88,000। अब 88,000 का हम लोग निकाल लेंगे 5%, दैट इज 44,000, और इसको इसमें से लेस कर देंगे तो 83,600 हमारा आ गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं, थोड़ा सा वापस से अपने को क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था कि जो फर्नीचर है उसकी वैल्यूएशन कितनी थी? 65,400 से उसको अंडर वैल्यू लिखा गया था। एक्चुअल में फर्नीचर की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी है? 2,20,000 रुपए। 2,20,000 में 65,400 को हम लोग प्लस कर देंगे तो ये आ जाता है आपका 2,85,000 रुपीज। तो नई वाली बैलेंस शीट में लिखेंगे फर्नीचर, और फर्नीचर कितने से लिखेंगे हम लोग? 2,85,000 से फर्नीचर की वैल्यू को एंट्री करेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और क्या एडजस्टमेंट था हमारा? प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो उस एडजस्टमेंट को हम लोग एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी 2,90,000, ये एज इट इज आ गया आपका। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि जो कैश है हमारा, क्वेश्चन में हमको कैश भी देके रखा था क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो कैश हमको देके रखा था दैट वाज 41,000 रुपीज। अभी देखो कैश का एडजस्टमेंट भी आप समझ लो यहाँ पे थोड़ा सा कि क्या हुआ है। कैश हमारे पास में कितना आया है? देखो 41,000 हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी देके रखा गया था। 3 लाख गीता कैश में लेके आई थी, ये तो हमको दिया ही हुआ था। इसके साथ में हमसे ये बोला गया था कि गुडविल अपनी गीता अपनी गुडविल का प्रीमियम भी कैश में लेकर आइए, तो इन सबको हम लोग प्लस कर देते हैं। तो ये 0 0 0 1 5 + 4 9 और ये हो गया 3। तो कैश हमारे पास में हो गया है 3,91,000 का, 3,91,000 का कैश हमारे पास में हो गया है। फिर बात करते हैं हम लोग आशीष के करंट अकाउंट की और निमिष के करंट अकाउंट की। आशीष और निमिष के करंट अकाउंट की जो वैल्यूएशन आई थी हमारे पास में, वो आई थी 1,46,000 रुपीज, ये लिखी हुई है यहाँ पे, और ये आई है 1,44,000 रुपीज। तो इसको हम लोग एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 1,46,000 रुपीज, और ये हो गया आपका 1,44,000 रुपीज। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हो गया। अब असेट साइड के सारे एडजस्टमेंट हमारे हो चुके हैं। अब आते हैं हम लोग लाइब्रेरी साइड में। सो लाइब्रेरी साइड में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन का। अब वर्कमैन कंपनसेशन के लिए आप लोग एक याद रख ले चीज कि जो नई वाली बैलेंस शीट रहती है उस नई वाली बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन का वो अमाउंट लिखाता है जो कंपनसेट हुआ है, जो फाइनल लाइबिलिटी हमारी जनरेट हुई है। तो कितनी हुई थी? 30,000 की, तो ये 30,000 हम लोगों ने लिख दिए। और कौन सी लाइबिलिटी थी पुरानी बैलेंस शीट में, एक बार और देख लेते हैं हम लोग। तो पुरानी बैलेंस शीट में हमको क्रेडिटर्स देके रखे हैं 1,10,000 का, जिसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो इनको हम लोग ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे नई वाली बैलेंस शीट में। 2 क्रेडिटर्स 1,10,000 रुपए। ठीक है, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, और ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट्स आशीष, निमेश और गीता। तो आशीष की कैपिटल कितनी आई थी हमारी? 5,40,000 रुपीज। इसकी आई थी हमारी 3,60,000 रुपए की, और ये तो आई थी 3 लाख रुपए लेके हमारे। तो ये टोटल कितना हो गया आपका? 12 लाख, क्योंकि 12 लाख के ऊपर ही सारे एडजस्टमेंट हम लोगों ने करे थे। अब इनको टोटल करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो 12 और 1 13 और 10,000, ये 10,000, ये तो 13,40,000 से टोटल हमारी होती है बैलेंस शीट। अब हम लोग असेट साइड को भी प्लस कर लेते हैं, तो असेट साइड में कितना है? 83,600 हमारे हैं डेटर्स के, 2,85,400 हमारे किसके हैं? फर्नीचर के। फिर 2,90,000 हमारे प्लांट एंड मशीनरी के हैं। 3,91,000 हमारे पास में कैश रखा हुआ है। 1,46,000 रुपीज जो है वो आशीष लेकर आया था, और 1,44,000 लेकर आया था हमारा निमेश। तो ये टोटल हो गया हमारा बैलेंस 13,40,000 रुपये से। तो ये हमारी बैलेंस शीट यहाँ पे मैच करती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा राइटिंग के साथ में आपको बेयर करना पड़ा है, सो सॉरी फॉर दैट। एंड अच्छा लगा वीडियो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर कर दो। ठीक है, चलो बाय।